नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज में। 19 और 20 दिसंबर को फाइनली फायरमैन और जेल वार्डन की परीक्षा बखूबी शांतिपूर्वक कंप्लीट हो गई है। कई परीक्षा केंद्रों पे परीक्षाएं हुई, लेकिन कहीं भी अभी लीकेज का मामला सामने नहीं आया है। ठीक है, कहीं भी पेपर लीक का मामला सामने नहीं आया है, यानी कहा जा सकता है निष्पक्ष रूप से फाइनली पेपर कंप्लीट हो गया है। हालांकि जो कैंडिडेट्स हैं उनके परसेंटेज यानी उपस्थिति का मामला थोड़ा सा लुझ-पुझ रहा। कहने का तात्पर्य ये है कि ठंडी बहुत ज़्यादा थी और बहुत कम बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं इस परीक्षा में। 5419 पदों पे वैकेंसी थी, बहुत पुरानी वैकेंसी है, लेकिन एक मामला यहाँ भी आने वाला है सामने, क्योंकि ये भी वैकेंसी जो 5419 पदों पे आई है जेल वार्डन और फायरमैन की, इसे भी कोर्ट में चैलेंज करना पड़ेगा ही पड़ेगा। हमें लग रहा है कि बच्चे इसे कोर्ट में ज़रूर चैलेंज करेंगे, क्योंकि नया मुद्दा यहाँ उभर के आया है 12 दिसंबर को, जिसमें बताया गया कि इसमें फाइनली नेगेटिव मार्किंग यानी 1/4 का प्रावधान होगा। हालांकि जो एग्जामिनेशन हॉल में प्रश्न पत्र मिला उसमें इसका कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन जो एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ उसके निर्देश में यानी इंट्रोडक्शन में साफ साफ बताया गया कि 1/4 का माइनस मार्किंग का प्रावधान है। लेकिन जब फॉर्म रिकरेक्शन का ऑप्शन आया था तब भी नहीं था, जब फॉर्म भरा गया फाइनली तब भी नहीं था, और जब पेपर होने वाला है उस डेट में आपको फाइनली नेगेटिव मार्किंग का मामला मिल रहा है। इसलिए ये 100% चैलेंज है कि ये वैकेंसी कोर्ट में ज़रूर जाएगी और पुनः भर्ती होने के यानी पुनः परीक्षा होने के चांसेस दिख रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे इसी पे, पेपर कैसा आया, कौन सी शिफ्ट का पेपर टफ था, कौन सा पोर्शन अच्छा आया, गुड अटेम्प्ट कौन सा था, यानी कितने नंबर वाले फाइनली फिजिकल की तैयारी करें। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर चैलेंज नहीं होता है तो उन्हें फिजिकल के लिए मौका मिलेगा, तो फिजिकल की तैयारी कितने नंबर वाले करेंगे इस पर भी हम लोग बात करेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 5419 पदों पे जो वैकेंसी थी उसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट थे। मेल के लिए 18 से 22 का एज लिमिट था, जबकि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 18 से 25 साल का एज लिमिट रखा गया था। हालांकि कुछ पद ऐसे थे, जैसे घुड़सवार वाला था, उसमें भी फाइनली फीमेल को मौका नहीं दिया गया है। ठीक है, फायरमैन भी था, उसमें 2065 पद है, उसमें भी केवल पुरुष वर्ग को चांस दिया गया है, जबकि केवल और केवल जेल वार्डन में 2016 पद मेल के लिए, जबकि 626 पदों का प्रावधान है पूरी भर्ती में फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। इसलिए फीमेल्स का भी कट ऑफ बताना बहुत ज़रूरी है। कट ऑफ ध्यान से देखिएगा, जो लोग पेपर किए हैं उन्हें पता होगा गुड अटेम्प्ट मेरा कितना जा रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 19 और 20 तारीख को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पे परीक्षा संपन्न हुई है। कोई भी अभी धांधली के चांसेस नहीं दिखे हैं, यानी पेपर लीकेज का मामला सामने नहीं आया है। कुल अभ्यर्थियों की अगर बात करते हैं तो टोटल रजिस्टर्ड जो कैंडिडेट्स हैं वो 5,40,000 लगभग हैं, 5,40,000। ठीक है, परसेंटेज जो है प्रेजेंटी का, तो प्रेजेंटी यानी उपस्थिति का जो परसेंटेज है वो लगभग 55% के करीब है। ठीक है, 55% कैंडिडेट्स लगभग पार्टिसिपेट किए हैं इस परीक्षा में। अगर हम लोग बात करते हैं तो लगभग ये डाटा जाएगा 2,80,000 से प्लस। ठीक है, 280 प्लस। ठीक है, तो 2,80,000 से ज़्यादा डाटा ये जा रहा है प्रेजेंटी का। और अगर बात करते हैं टोटल वैकेंसी की तो 5421। ठीक है, 5421 ध्यान में रखना है, यानी एक बंदे को लगभग 50 प्लस कैंडिडेट्स को बाहर करना होगा, तब जाके एक बंदा अपना सीट कंफर्म कर पाएगा, वो भी विदाउट रिजर्वेशन। ठीक, आइए देखते हैं डिटेल्स में कौन सा शिफ्ट टफ था, कौन सा ज़्यादा सरल था। ठीक है, तो शिफ्ट की अगर बात करते हैं, सभी को पता होगा 19 और 20 तारीख को दो शिफ्टों में फर्स्ट पाली और सेकंड पाली, यहाँ भी फर्स्ट पाली और सेकंड पाली। 19 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट हुई उसका पेपर थोड़ा सा दूसरे के मायने में कम कठिन है, यानी कि सरल कहा जा सकता है, मॉडरेट पेपर था। ठीक है, तो मॉडरेट पेपर था फर्स्ट शिफ्ट वाला, जबकि सेकंड शिफ्ट वाला इसकी अपेक्षा थोड़ा सा टफ पेपर था। ठीक है, टफ था। ठीक है, और जो 20 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ ये भी पेपर अपने आप में खूब मॉडरेट था, क्वेश्चंस खूब बन चुन के आए हैं। रीजनिंग का क्वेश्चंस यहाँ थोड़ा सा टफ रहा है, क्योंकि कैलकुलेटिव रीजनिंग सही थी और मैथ भी थोड़ा सा अपने आप में ठीक ही लेवल का था। और जो सेकंड शिफ्ट है ये इसकी अपेक्षा थोड़ा सा
थोड़ा सा ईजी है, ठीक है। 20 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट की पेपर है वो थोड़ा सा ईजी है 20 के फर्स्ट शिफ्ट की अपेक्षा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानने से पहले हम लोग बात कर लेंगे कुल पदों की। देख ही रहे होंगे 5419 पद है, जिसमें महिलाओं के लिए केवल 626 पदों का प्रावधान है। केवल और केवल 626 पद फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं 5419 पदों में। तो क्यों ना हम लोग फीमेल्स की कट ऑफ भी देखें, उसके साथ साथ एक्स सर्विसमैन में भी फीमेल की कट ऑफ देखेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चंस पेपर का शेड्यूल देख लें, कौन सा क्वेश्चंस कहाँ से आया, कितने क्वेश्चंस आए किस सब्जेक्ट से, यानी सब्जेक्ट्स पे भी नज़र होगी, कितने गुड अटेम्प्ट हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट जनरल नॉलेज की बात करेंगे। 38 क्वेश्चंस यहाँ से जनरल नॉलेज से पूछे गए, यानी 76 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। जनरल नॉलेज की अगर हम लोग ओवरऑल की बात करते हैं चारों शिफ्टों की, तो 4 शिफ्ट में टोटल जो जनरल नॉलेज पूछा गया है औसतन आप 25 क्वेश्चंस कर सकते थे, ठीक है। गुड अटेम्प्ट आप 25 क्वेश्चंस। फर्स्ट शिफ्ट वाला जो पेपर हुआ है उसमें आप अगर थोड़ा बहुत मेहनत किए हैं, करंट अफेयर्स को थोड़ा सा रिकॉल किए हैं, प्रीवियस ईयर का खूब करंट अफेयर्स पूछा गया, यानी उसे आप हिस्ट्री का दर्जा दे सकते हैं, तो यहाँ आप 30 से प्लस क्वेश्चंस भी आप कर सकते थे। लेकिन 25 गुड अटेम्प्ट है, 25 लाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। ओवरऑल की हम बात कर रहे हैं। सेकंड मैथ की बात है। सेकंड सबसे लार्जेस्ट जो बड़ा वाला चैप्टर है वो मैथ है। 38 क्वेश्चंस पूछा गया, यानी 76 मार्क के। एक क्वेश्चन 2 नंबर का था। 38 में अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, 35 प्लस क्वेश्चंस आप कर सकते थे। लेकिन अगर आप गुड अटेम्प्ट की बात करते हैं तो गुड अटेम्प्ट में यहाँ भी आप आराम से 25 प्लस माइनस 2 प्रश्न कर सकते थे, ठीक है। मैथ के अगर आप स्टूडेंट नहीं थे फिर भी आप 25 प्लस माइनस 2 क्वेश्चंस कर सकते थे। मैथ के स्टूडेंट तो यहाँ 35 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही करेंगे। बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग सभी का अच्छा होता है, लेकिन यहाँ कैलकुलेटिव रीजनिंग थोड़ी पूछी गई है, इसलिए रीजनिंग में यहाँ 30 प्लस हम लोग रखते हैं। 30 प्लस माइनस 2 क्वेश्चंस आप कर ही पाए होंगे। और बात करते हैं हिंदी की। हिंदी सभी की अच्छी होती है, लेकिन हिंदी में प्रीवियस डाटा खूब पूछा गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत ज़्यादा पूछा गया और प्रीवियस ईयर का पूछा गया, ठीक है। 1965 में ज्ञानपीठ की शुरुआत हुई है और 72, 74 इसका डाटा पूछा गया है, 68 का डाटा पूछा गया है, इसलिए थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हुए हैं, ठीक है। तो हिंदी में औसतन आप 28 से 30 प्रश्न सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। 30 प्लस माइनस 2 प्रश्न मैं यहाँ भी रख रहा हूँ कि 30 प्लस माइनस 2 क्वेश्चंस आप हिंदी भी सही कर सकते थे, ठीक है। तो 37 हिंदी और रीजनिंग 37, जबकि मैथ और जीके आपको 38 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे। आए थे आपके सामने कुछ बंदे ऐसे थे जो तुक्का लगाने के चक्कर में 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए, उन्हें माइनस मार्किंग का कोई दिमाग में ख्याल नहीं आया। शायद 1/4 माइनस मार्किंग का प्रावधान हो जाए तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। 1/4 यानी 25% माइनस मार्किंग का प्रावधान होगा। तो आपके 4 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, एक आपका सही गया, 3 आपका गलत गया, तो भी आपका माइनस में जाएगा 1/3। यानी आपने टोटल 5 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट किए तब सेटिस्फैक्शन बैठता है कि 4 क्वेश्चन गलत हो गए, एक आपका सही गया, तो सही वाला नंबर भी खा जाएगा, यानी 5 के 5 क्वेश्चन आपके बराबर हो गए। इस टाइप से होता है माइनस मार्किंग का प्रावधान, ठीक। अगर बात करते हैं गुड अटेम्प्ट की, हमने बताया है गुड अटेम्प्ट कैसा है। जीएस बहुत अच्छे लेवल का आया है, बहुत बढ़िया लेवल आया है, ठीक है। 25 क्वेश्चंस आप नॉर्मली कर सकते थे अगर आप बहुत वीक कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। आपने जीएस को नहीं देखा है तब भी आप 15 से 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते थे। इस टाइप से जीएस पूछा गया था। अब हम लोग बात करेंगे कट ऑफ की। तो आप अगर एवरेज जोड़ते हैं तो 25 चौके 100 क्वेश्चंस तो आपको नॉर्मली देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 5419 पद है, उसमें आपको 100 क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे, ठीक है। और कोड में चैलेंज होगा, ये कंफर्म मैं बता दे रहा हूँ। कट ऑफ की अगर बात करते हैं तो जनरल की जो जाएगी ये 100 प्लस माइनस 2 प्रश्न जाएगा, ठीक है। 100 प्लस माइनस 2 प्रश्न जाएगा जनरल मेल के लिए। तो जनरल मेल के लिए 100 प्लस माइनस 2 प्रश्न रहने वाला है, जबकि अगर ओबीसी भाइयों की बात करते हैं तो यहाँ 98 प्लस माइनस 2 प्रश्न रहने वाला है कट ऑफ, ठीक है। एससी के लिए डाटा थोड़ा सा कम होगा, लगभग 90 प्लस माइनस 2 प्रश्न अगर सही जा रहे हैं, मेल कैंडिडेट्स में बिलोंग कर रहे हैं एससी कैटेगरी के, तो वो लोग फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। एसटी के लिए 85 प्लस माइनस 2 प्रश्न रहने वाला है, जबकि एक्स सर्विसमैन चाहे वो होमगार्ड्स हों या फिर अदर सर्विस से
सेवा दे रहे हों उनके लिए है 80 ± 2 प्रश्न। बहुत लोग इसका कट ऑफ बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ के मामले में अभी तक चैनल बहुत ही निष्पक्षतापूर्ण कार्य कर रहा है। लगभग UPPRPB की वेबसाइट पे भी आपको यही कट ऑफ देखने को मिलेगा। अगर बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, तो फीमेल के लिए जो ये डाटा 90 से ये 100 ± 2 दिखा रहा है, ये होगा 90 ± 2 प्रश्न दिखेगा। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। जबकि OBC में बात करते हैं फीमेल्स में, तो ये होगा 85 ± 2 प्रश्न। SC के लिए अगर बात करते हैं तो ये रहेगा 82 ± 2 प्रश्न। और ST के लिए रहेगा फीमेल्स कैंडिडेट्स में ये 75 ± 2 प्रश्न। एक्स सर्विसमैन में अगर फीमेल्स की बात करते हैं तो ये रहने वाला है डाटा 60 ± 2 प्रश्न। ठीक है, तो फीमेल्स भी सॉल्व हो गया और मेल भी सॉल्व हो गया। आप लोगों को पता होगा वैकेंसी किस लेवल पे आई थी। 5419 पद कोई भारी भरकम पद नहीं होता है, उसके सापेक्ष 5,40,000 प्लस फॉर्म पड़े भी थे। परसेंटेज की अगर बात करते हैं उपस्थिति की, तो लगभग 55+ जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा में प्रतिभाग किए हैं, इसलिए कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहने वाला है। और कुछ लोग कट ऑफ के बारे में बहुत सारी फेक न्यूज़ बताएंगे, 60 कट ऑफ जाएगा, 65 कट ऑफ जाएगा, 70 कट ऑफ जाएगा, 70 के लिए आपकी वर्दी तैयार है। तो ये सब मैं नहीं बताता हूँ। अभी तक जो फाइनली कट ऑफ बताई गई है लगभग हूबहू कट ऑफ ऑफिशियली वेबसाइट से भी वही रिलीज हुई है, इसलिए मैं थोड़ी सी धैर्यता के साथ कार्य कर रहा हूँ और आप लोगों को जो फाइनली कट ऑफ दे रहा हूँ वही कट ऑफ लगभग ऑफिशियली वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगी। इसलिए जो लोग इस श्रेणी में या इस कैटेगरी में आ रहे हैं वो लोग मेहनत करें और खूब ज़्यादा फिजिकल में ध्यान दें। 168 सेंटीमीटर हाइट वाले बंदे इसमें क्वालिफाई होंगे, ध्यान रखना है। तो लोग खूब ज़्यादा मेहनत करें, और जो लोग एक आध क्वेश्चंस के लिए या 2 क्वेश्चंस के लिए 19-20 हो रहे हैं वो लोग भी अपनी फिजिकल की तैयारी में शुरू हो जाएँ। बस मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं, चैनल उस पर भी विचार करता है। और हाँ, चैनल फ्री ऑफ कास्ट TGT और PGT आर्ट यानी कला, केवल और कला सब्जेक्ट के लिए आपको फ्री बैच प्रोवाइड करा रहा है, उसका आप भरपूर लाभ लें। अगर कोई मित्र आपका TGT और PGT की तैयारी कर रहा है वो भी केवल कला सब्जेक्ट से, तो चैनल के साथ जुड़ सकता है और फ्री में लाभ पा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।